अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इन्हीं दो लाइनों में अपनी जो पूरी कहानी लिखी हुई है कि अगर मान लो कि सफलता प्राप्त करनी है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप यानी ऐसे हाथ पर हाथ धर कर बैठ करके अपने किस्मत की आजमाइश करते रहेंगे, यानी हमारी किस्मत में कोई सर्विस या कोई जगह सुरक्षित नहीं थी और नहीं हमारी किस्मत में ऐसे कोई यानी जॉब लिखी हुई थी, तो अपने किस्मत का रोना रोएंगे तो अपने कभी यानी सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास करें, अपने कड़ी मेहनत पर विश्वास करें और जितनी भी हो सके उतनी मेहनत करते जाइए, दिन रात मेहनत करिए और आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। और कोई किसी अगर मेहनत करेगा ना, कोई असफल अभी तक हुआ ही नहीं है, यानी हमेशा ही वो सफल हुआ है। और इसलिए किस्मत किस्मत तो लॉटरी सिस्टम जो होती है या फिर जुआ होता है उसमें होती है, उसमें सारे बराबर होते हैं और जिसकी आ गई लॉटरी लग गई उसको वो उसकी चांदी है और जो नहीं लगी उसकी बस कुछ नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर अपने अपने योग्यता धारण कर रखी है और योग्यता के साथ साथ में अपने क्या कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और कड़ी मेहनत, जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतना सफलता के नज़दीक चला जाएगा और इसलिए जो जितना कम करेगा उतना दूर ही रहेगा। इसलिए आप अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए और अपनी पढ़ाई में मेहनत करते रहिए और अपने स्टडी को जारी रखिए। चलो अपने आगे बात कर रहे हैं। अपने चल रही थी व्यंजन संधि हो गई, स्वर संधि तो पहले ही हो गई थी, व्यंजन संधि हो गई। उसके बाद में आज अपने को बात करनी है, शुरू करनी है विसर्ग संधि शुरू करनी है। तो विसर्ग संधि अपने को शुरू करनी है, ठीक है। तो विसर्ग संधि में अपने को यानी दो ही अपने विसर्ग संधि दो ही प्रकार की है, ठीक है, अच्छे से आपको समझना है। यानी विसर्ग संधि है दो प्रकार से, ठीक है, अच्छे से। यानी एक तो ध्यान रखो आपकी, जैसे मान लो कि जो मैं जो करवा रहा हूँ ना मैटर, इस क्लास के माध्यम से, इस यानी चैनल के क्लास के माध्यम से एक ध्यान रखना कि आपको खूब सारे नियम तो मिलेंगे मिलेंगे, समझाए भी जाएंगे और साथ ही सारे खूब सारे उदाहरण भी मिलेंगे। और आपको यानी बुक्स उठाने की, यानी अदर कोई बुक्स है, ये जैसे मान लो कि अपने आरबीएसई बोर्ड की बुक है या फिर अदर कोई गाइड्स है या फिर कोई नोट्स है, ऐसे उठाने की बहुत ही रेयर चांस है, आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और पहले आप क्लासों कर लीजिए, इनमें जितने भी उदाहरण है वो आप कर लीजिए, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। आप प्रैक्टिस बुक जो आप प्रैक्टिस सेट आती है वो अभ्यास के लिए वो कर सकते हो आप। और यहाँ पर भी प्रैक्टिस अभ्यास आपको करवाया जाएगा, परंतु वो कि अगर मान लो रूटीन में बना रहे तो आप प्रैक्टिस सेट ये जो बुक है वो परचेज करके और आप उससे आप कर सकते हो, ठीक है। एक बार यहाँ से आप अपने यानी आधार को मजबूत कर लो, आधार का मजबूत करने के बाद में आप प्रैक्टिस सेट है पूरा अपने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी वो यहीं करवा दी जाएगी और साथ साथ में कहीं आपको, और अगर मान लो कि ज़्यादा करना चाहे तो आप प्रैक्टिस से कर सकते हो किताब लाकर भी। तो उसके बाद में आपको यानी जो आधार बेस बनाने के लिए वो चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करनी पड़ेगी। साथ साथ में आपको ऐसे नहीं है कि पीडीएफ मिल जाए और उसके बाद में एक बार पढ़ लिया, क्लास लगा ली, उसके बाद में पढ़ लिया और याद हो जाएंगे, याद होने वाले नहीं है शब्द, यानी याद होने वाले नहीं है। नियम शब्द जो है जितने भी है एक बार आप नोट करोगे, उसके बाद रिवीजन करोगे, उसके बाद में प्रश्नोत्तर करोगे, उसके बाद में तब जाकर के आपके माइंड में कुछ ना कुछ शब्द या नियम है बैठेंगे, ठीक है। तो साथ साथ में आप नोट करते जाओ और साथ साथ में नोट करने के साथ साथ आप उनका रिवीजन भी करो साथ साथ में, ठीक है। और साथ में अपने टेस्ट भी करेंगे तो टेस्ट में आपको रिवीजन आप अपने को पता चल जाएगा भी अपने कहाँ पर है, ठीक है। चलते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि दो प्रकार की है। विसर्ग संधि कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। मेनली बात अपने को ये करनी है कि विसर्ग संधि दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। ये लो, दो प्रकार, हाँ याद होना चाहिए भी ये, यानी अपने को दो प्रकार है। आप जैसे मान लो ये ऐसे नहीं पर्सन कोई पर्सन दे करके नहीं पूछा जाएगा भी हाँ विसर्ग संधि कितने प्रकार की है। अपने अपने हिसाब से यानी अपनी किताब के हिसाब से या अपने हिसाब से ये बांट दी गई है। वो तो प्रश्न पूछेंगे तो शब्द दे करके पूछेंगे, इसका यानी विच्छेद क्या है और इसका संधि क्या है इस शब्द का, ठीक है। तो ये दो प्रकार की मान सकते हैं अपने यानी अध्ययन की दृष्टि से, यानी उसको मतलब इजी करने के लिए। पहले तो अपने बात करेंगे विसर्ग और घोष वर्ण। देखो घोष वर्ण की पहले अपने बात कर चुके, पहले दूसरे तीनों से, ये 13 घोष है, बाकी सारे घोष है। एक लाइन याद रखो कि पहले दूसरे तीनों से। देखो यहां पर अपने बात कर देता हूं मैं कि पहले दूसरे और तीनों से, ये लो, ये 13 बनती है। ये कितने हैं? 13। ये 13 अघोष है, ठीक है। ये रीट के विद्यार्थियों के लिए तो घोष अघोष वर्णमाला पूरी आएगी और वो अपने वर्णमाला में ना अपने जो जैसे मान लो कि 2-3 क्लासें और लेंगे, ठीक है, उसमें जाकर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस ये थोड़ा सा सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद में करेंगे। तो एक दो यानी जैसे मान लो कि पहला दूसरा, पहला दूसरे का मतलब कैक है
और चैच है, टैट है, और तैद है, और पैप है, पैप है, ठीक है, और तीनों शे, ये तेरे एघोष है। बाकी सारे जितने भी हैं स्वर हैं, येरेलव है, या फिर तीसरे चौथे पांचवें हैं, अनुनासिक है, ये सारे जितने भी हैं सारे सारे उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, ये घोष में आएंगे। ये तीनों यानी पहले दूसरे तीनों से ये तेरे एघोष है, बाकी सारे घोष हैं। तो एक लाइन याद रखोगे तो ये सारी की सारी आपको यानी घोष अघोष वाली कहानियां समझ में रहेगी, आपके याद रहेगी, ठीक है। एक दो बार रिपीट कर दिया करो दिन में, जब भी आप करो तो घोष है घोष, जैसे मान लो पहले दूसरे तीनों से ये तेरा घोष है, बाकी सारे घोष हैं, ऐसे मतलब कि विसर्ग और घोष वर्ण की संधि, ठीक है। विसर्ग तो अपने संधि कर रहे हैं तो विसर्ग तो है ही है, ठीक है, इसके साथ में घोष वर्ण वाली पढ़ेंगे यानी प्लस के इधर ये देखो प्लस है, ठीक है, और इसके इधर क्या है, विसर्ग होगा। किसी भी यानी स्वर के साथ में या किसी भी यानी व्यंजन के साथ में विसर्ग लगा होगा, ठीक है, स्वर के साथ ही होगा, क्योंकि यानी जो हलंत वाले इसमें नहीं है, परंतु ये पूरे अक्षर जो है स्वर के साथ में ये विसर्ग लगा होगा, विसर्ग लगा होगा। उसके बाद में घोष ध्वनि होगी, ठीक है, प्लस के बाद में क्या होगी, घोष ध्वनि होगी। घोष ध्वनि में क्या हो सकती है, स्वर भी हो सकता है और घोष व्यंजन भी हो सकता है। देखो यहाँ पर अघोष वो हो जो है पहले दूसरे तीनों से, और बाकी स्वर बच्चे हैं तीसरे चौथे पांचवें हैं, ये सारे सारे किस में आते हैं, ये घोष में आते हैं। और स्वर सारे सारे किस में आते हैं, घोष में। तो अपने घोष व्यंजन लिख दिया और साथ में स्वर भी अपने मेंशन कर दिया भी, हाँ स्वर भी अपने साथ साथ में करते रहेंगे, ठीक है। तो आगे व्यंजन में मतलब 3 4 5, तीसरे चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा समझ रहे हो ना आप, तीसरा चौथा पांचवा यानी इससे पहले वाली वीडियो, उससे पहले वाली जो शुरू की थी ना उसमें बताया था मैंने, तीसरा चौथा यानी ग तीसरा है, चौथा ग है इसमें, और पांचवा अंग है। इसी प्रकार च वाली लाइन में, इसी प्रकार ट वाली में, तय वाली में, फे वाली में, पै वाली में, और ये रे लव, ये सारे के सारे यानी ये रे लव, ये रे लव है, ठीक है। तो ये यानी स्वर और घोष व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और ये रेलव, ये अगर ध्वनि आती है, ये घोष ध्वनि यानी आती है, तो इस संधि को अपने क्या नाम देंगे, इस संधि को नाम देंगे विसर्ग और घोष वर्ण की संधि, विसर्ग और घोष वर्ण की संधि। और अगली क्लास में करेंगे दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार ये करेंगे विसर्ग और अघोष वर्ण की संधि, ठीक है। अघोष में यानी अघोष में कौन है, देखो अघोष में स्वर तो कोई है ही नहीं, बताओ स्वर है क्या अघोष में, कोई नहीं है। पहला दूसरा तीनों से ये तेरा अघोष है, बाकी सारे के सारे घोष है। तो घोष में तो वर्ण चलेगे ना, अपने स्वर तो घोष में चलेगे ना, इसलिए यहां पर लिखा नहीं, इसलिए यहां पर विसर्ग और अघोष व्यंजन की संधि, विसर्ग और अघोष व्यंजन की संधि। अब विसर्ग और अघोष सारे के सारे नहीं आएंगे, उसमें से कुछ छंटनी कर ली अपने, यानी क आ जाएगा, ठीक है, च आ जाएगा, च वर्ग का, ट वर्ग का ट आ जाएगा, और तय वर्ग का यानी तय खुद आ जाएगा, और सह भी आ जाएगा, ये तय वर्ग का ये सह, ठीक है। और उस और क्या आ जाएगा, पै वर्ग यानी च का ये सह भी इसी च वर्ग में ही है, ये जो शह अपने तालव्य शह ना ये भी च वर्ग में है, और ये दंत्य शह ये भी तय वर्ग में है, और ट अपने आप में है, क अपने आप में है, और ये पै जो अपने जो पै वर्ग जो लाइन है यानी ओष्ठ्य उसमें से ये, यानी ये कुछ गिने चुने जो व्यंजन है, ठीक है, अघोष सारे नहीं है। अब इसलिए इनको इनका नाम क्या दे दिया, विसर्ग और अघोष संधि, ये अगली वीडियो में अपने करेंगे, ठीक है। तो आज अपने क्या करेंगे, इसका यानी पूरा एनालिसिस करते हैं, और ये सारी की सारी यानी जो अपने विसर्ग और घोष वर्ण की संधि है ना, इसके बारे में पूरा करेंगे। तो पहला नियम अच्छे से देख लो, आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। पहले नियम, पहला दूसरा तीनों से ये तेरा घोष है, बाकी सारे के सारे घोष है। तो घोष वाली जो संधि है ना वो अपने विसर्ग संधि है, वो अगले वीडियो में करेंगे। तो पहला नियम देख लो, विसर्ग और घोष वर्ण की संधि, ठीक है, विसर्ग प्लस में घोष ध्वनि, और उसके बाद में ये रह ये सारे आएंगे। उसके बाद में पहला नियम स्टार्ट होता है, ये लो पहला नियम आ गया, ठीक है, विसर्ग और घोष वर्ण की संधि, विसर्ग और घोष वर्ण की संधि। अब देखो विसर्ग और घोष मतलब ये सेम ही चीज अपने जो अपने पहले पढ़ गया है ना, वही है विसर्ग और घोष वर्ण। और घोष वर्ण क्या चीज है अभी, यानी 3 4 5 यानी तीसरा चौथा पांचवा, और साथ में क्या है ये रेलव है। चलो ठीक है, ये बात यहाँ तक स्टार्ट होगी, पहली संधि स्टार्ट होगी, पहला भाग या पहली संधि स्टार्ट होगी, ये है पहली संधि। और इसमें भी आगे 3 प्रकार है, इसमें भी आगे कितने प्रकार हैं, यानी पहले अपने पढ़ते हैं हेडिंग यानी ए से लेकर के, ठीक है, ए वाला। इसका मतलब ये होता है कि यानी विसर्ग का ओ बनना, क्या होता है, विसर्ग का ओ बनना। हाँ, तो विसर्ग का क्या बनना,
ओ बनना। अब अपने को ध्यान रखना कि विसर्ग का ओ बनना, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। पहले तो ओ बनेगा विसर्ग का, ठीक है, और दूसरे में क्या बनेगा, विसर्ग का रे बनना। बस दूसरा प्रकार ये है। पहली यानी संधि में, विसर्ग की पहली संधि में 3 प्रकार की है। तो पहली में ओ बनना, और दूसरी में क्या बनना, दूसरी में रे बनना, और तीसरी में क्या बनना, लोप होना। तीसरी में विसर्ग का क्या हो जाना, लोप हो जाना। देखो यानी अब जैसे मान लो कि ये कर रहे हैं, ठीक है, पहले प्रकार में तो क्या है, ओ बनना, ठीक है, और दूसरे प्रकार में क्या है, रे बनना, और तीसरे प्रकार में क्या है, लोप होना। यानी किसका, विसर्ग का। ये लो, विसर्ग का ओ बन रहा है, विसर्ग का रे बन रहा है, और विसर्ग का लोप हो रहा है। 3 प्रकार से अपने संधि करेंगे, और तीनों प्रकार में विसर्ग संधि। और ऐसे ही अपने कल दूसरी वाली प्रकार में दूसरा वाला जो भाग होगा उसमें अपने करेंगे। तो वैसे ही पूरी विसर्ग संधि याद हो जाएगी आपको। और सारे उदाहरण इसमें कंप्लीट कर दिए हैं, लगभग सारे उदाहरण आगे हैं, कोई उदाहरण ऐसा छूटा नहीं है। परंतु फिर भी कोई रह गया तो वो प्रैक्टिस में अपने ले आएंगे उसको, ठीक है। तो पहले ही अपनी बात करते हैं, ये जैसे दूसरी ये होगी, अब तीसरी ये होगी लोप वाली, ठीक है। अब अपने पहले से स्टार्ट करते हैं, पहले को इसको और थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। पहला था ओ बनेगा, इसमें पहले ओ बनेगा ना, यानी है, और ए के बाद में यानी स्वर आता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर विसर्ग, और विसर्ग के बाद में क्या आता है, स्वर आता है। तो स्वर का यानी देखो ये विसर्ग, यानी विसर्ग का ओ हो जाएगा, यानी ओनली विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। 1 मिनट, विसर्ग का ओ हो जाएगा इसमें। जैसे मान लो कि विसर्ग और प्लस में स्वर है, विसर्ग और प्लस में स्वर है। जैसे ये लो विसर्ग, यानी विसर्ग है ना, यहाँ पर विसर्ग और प्लस में क्या है, ये लो स्वर है। तो यानी विसर्ग का तो ओ हो जाएगा, और साथ में सामने वाला शब्द है ना, उस शब्द का अगर मान लो कि पहला जो व्यंजन है, पहला अपने वर्ण है, वो अगर स्वर है तो स्वर का लोप हो जाएगा। इस स्वर का क्या हो रहा है, यहाँ पर लोप हो जाएगा। इतना सा इस नियम में याद रखोगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, यानी स्वर आ रहा है, स्वर वाले उदाहरण है इसमें सारे के सारे, ठीक है। विसर्ग और प्लस में स्वर, विसर्ग और प्लस में स्वर, ठीक है। यानी विसर्ग का तो ओ बन जाना, ओ वाले सारे ओ ही बनेंगे, सारे ओ वाले ही है, ठीक है ना इसमें। तो विसर्ग का ओ बन जाना, और स्वर का क्या हो जाना, लोप हो जाना। देखो मने प्लस अनुकूल लिखा हुआ है, तो मनो, मनो यानी विसर्ग का ओ बन गया, मनो बन गया, और ये हट गया, इसका लोप हो गया, तो अनुकूल यानी मनोनुकूल, मनोनुकूल, ठीक है। ये एक आगे काफी सारे इसके उदाहरण है, एक बार आपको यानी ये नियम के साथ में एक उदाहरण बताया जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसी का दूसरा नियम, यानी ओ वाले का दूसरा नियम। देखो ओ ही बनेगा, यानी विसर्ग प्लस में घोष व्यंजन। यहाँ पर स्वर आ रहे थे, ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्वर, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, घोष व्यंजन आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें, यानी विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन आ रहा है। तो व्यंजन आएगा तो इसका मतलब यहाँ लोप होने की क्रिया तो है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि स्वर आएगा तो ही लोप होगा स्वर। और जब यानी घोष व्यंजन आ रहा है तो इसमें स्वर नहीं है, तो यहाँ पर लोप न होकर के सीधा वो ही बनेगा सिर्फ, ठीक है। और क्या क्या आएगा यहाँ पर, घोष व्यंजन कौन कौन से आते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रे ले वे है, इनमें से कोई आ सकता है, इनमें से कोई आ सकता है। काफी सारे इसके उदाहरण है, ठीक है। तो यानी जैसे मान लो कि विसर्ग और विसर्ग प्लस में घोष व्यंजन, घोष व्यंजन में 3, 4, 5 यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये रे ले वे है, ये अगर मान लो साथ में आएंगे प्लस के बाद में, इनमें से कोई भी आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। और यहाँ पर ओ तो बन ही रहे, और साथ में स्वर कोई है तो वो लोप हो रहा है, स्वर है तो वो क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, ओ बन रहा है तब, ठीक है। ये 2 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन, यानी पहले नियम की 2 कंडीशन है। ये 2 कंडीशन अच्छे तरीके से आप यानी नोट डाउन कर लो, और साथ में आराम से खुले खुले लिख लो। पहले नियम लिखे होंगे, और उसके बाद में एक एक साथ में उदाहरण होंगे, और उसके बाद में जब पूरे विस्तार से करेंगे तो एक एक यानी नियम को उठा करके और उनके साथ जितने भी खूब सारे उदाहरण हैं वो सारे के सारे उसके यानी लिख देंगे, तो अपने को ज़्यादा मतलब इजी लगेगा ये। तो यानी अपने को थोड़ा सा यानी संधि करते हैं सारे शब्द, यानी जितने बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारी यानी किताबों में लिखा हुआ है,
जितना इजी करके और जितना आसान करके अपने को बताया जाएगा या फिर अपने को समझ में आ जाएगा तो अपने ज़्यादा क्या है कि उसको सीख पाएंगे, और नहीं तो अपने को क्या है बोरिंग लगेगा ये सिस्टम है, और या फिर अपने को समझ में नहीं आएगा तो इरिटेट हो जाएंगे और बाद में दूसरा सब्जेक्ट उठा लेंगे, तो इसको अपने कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं अपने बैन नंबर। अब ए का ना अपना खूब सारे उदाहरण आगे करेंगे, ठीक है। अब ये समझ लिया पूरा आपने ए नंबर, और दूसरा चलते हैं, यानी पहला जो है ना घोष वर्ण वाला, ठीक है ना। पहले यानी संधि का नाम क्या है, घोष ध्वनि, यानी ये देखो विसर्ग और घोष वर्ण की संधि, इसमें पहला पार्ट कर लिया, ठीक है। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में विसर्ग का रे बनना, देखो अपने बात की थी ना, पहले में क्या बनेगा, ओ बनेगा, दूसरे में क्या बनेगा, यानी दूसरे में बनेगा रे, और तीसरे में क्या होगा, लोप होगा। तो तीसरे में लोप होगा तो इसका मतलब विसर्ग का रे बन रहा है यहाँ पर। अब विसर्ग तो है यहाँ पर, विसर्ग किसके साथ में है, ई के साथ में, ठीक है। और सामने क्या है, घोष स्वर या व्यंजन, घोष है या तो स्वर, स्वर सारे के सारे घोष है, और उसके बाद में व्यंजन जितने भी 3 4 5 यानी तीसरा चौथा पांचवा ये रे लेवे है, इनमें से कोई होगा तो क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा, हलंत वाला रे बनेगा, सिर्फ रे पूरा नहीं बनेगा, हलंत वाला रे बनेगा। जैसे मान लो कि ये उदाहरण के रूप में जैसे बही लिखा हुआ है, आगे विसर्ग लिखा हुआ है, छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर भी छोटी ई वाला ये उदाहरण आएगा, ठीक है। उसके बाद में घोष यानी घोष यानी या तो स्वर आ सकता है या फिर व्यंजन आ सकता है। एक अपने उदाहरण ले लिया स्वर वाला और एक अपने उदाहरण ले लिया यानी व्यंजन वाला। तो यहाँ पर बही और प्लस में अंग लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, इस यानी विसर्ग का क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का तो रे बन जाएगा। ये देखो इस विसर्ग का, ये देखो यहाँ पर घोष आने के बाद में यानी ये विसर्ग का बन रहा है, ये क्या बन रहा है, विसर्ग का रे बन रहा है। तो विसर्ग का रे बनेगा तो ये विसर्ग तो हट जाएगा ना, उसके बाद में रे बनेगा। यहाँ जैसे मान लो कि ये लो अपने करके बताते हैं, यहाँ बही और आगे रे लिखा हुआ है तो बही रे हो गया, उसके बाद में अंग लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बहिर रे यानी ए जो है ना वो रे में शामिल हो जाएगा, इसलिए बहिरंग हो जाएगा। अगर मान लो ये पढ़ी नहीं है संधि आपने और इस तरीके से शब्द सामने आ गया तो आप या तो एक करोगे बही और प्लस में रंग कर दोगे, रंग को लेकर के चलोगे आप, यानी रंग जो शब्द है ना उसको तोड़ोगे नहीं आप, दूसरे भले गलत हो जाए, ठीक है। रंग को आप छेड़ोगे नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर रंग का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर रंग से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर अंग है, ठीक है। और अंग ये देखो बही और प्लस में अंग, तो दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये बहिरंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बहिरंग बन जाएगा। इसी तरीके से बही और भाग लिखा हुआ है तो ये रे का आगमन होने से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो देखो बहिरंग पूरा बन रहा है, ये देखो रंग हो गया ना, अपने को नजर आ रहा है, अपने आधा रे नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आधा नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सामने वाला ए था, इसके साथ मिलने से ये अपने आप को पूरा कर दिया। उसी प्रकार ये देखो बहिर भाग, ये बहिर रे हो गया ना, विसर्ग का रे हो गया, और उसके बाद में भाग जोड़ेंगे, ठीक है, इसके साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, यानी बहिर रे आधा है तो रे आधा होता है वो सामने वाले के ऊपर चला जाता है, इसका मतलब है बहिर भाग, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो कि विसर्ग अपने स्वर होता तो उसको साथ मिला लेता, अगर यहाँ पर नहीं है तो फिर ये अपने आप में उसके भय के ऊपर जाकर के बैठ जाएगा, तो इसी तरीके से ये बहिर भाग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपके सभी। तो आगे चलते हैं, बड़ी ई वाला उदाहरण देखते हैं इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर रे बन रहा है, सिर्फ रे वाले उदाहरण यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं, रे बन रहा है तो ये बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई। उसके बाद में घोष स्वर या व्यंजन आए तो भी क्या बनेगा, रे बनेगा, और ऊ और घोष स्वर आए तो भी क्या बनेगा, रे बनेगा। तो तीनों कंडीशन में रे ही बनेगा। एक कंडीशन ये है कि इसमें छोटी ई वाला है, दूसरी कंडीशन ये है कि बड़ी ई वाला है। जैसे मान लो कि आसी और विसर्ग लिखा हुआ है उसके बाद में वाद लिखा हुआ है तो रे का आगमन हो जाएगा। बड़ी ई है तो भी अपने छोटी ई है तो भी रे, और ऊ है तो भी रे का आगमन, यानी रे का आगमन, यानी इन तीनों कंडीशन में रे का आगमन होता है, ठीक है। तो ये उदाहरण अपने देखने को, अपने बात कर रहे हैं कि उदाहरण अपने को देखने को आगे मिलेंगे, ठीक है। अभी एक एक उदाहरण देकर के इसमें बताया गया, थोड़े बहुत ये उदाहरण इसमें यानी आशीर्वाद हो जाएगा, ठीक है। आशीर्वाद, अब आशीर्वाद शब्द को देकर के ऐसे पूछ लिया जाए विच्छेद करो आप, तो आशी धन यानी आशी विसर्ग और उसके बाद में प्लस उसके बाद में वाद लिखा हुआ, रे का तो आगमन हुआ है, यानी विसर्ग के बाद यानी विसर्ग का रे बना है, इसलिए आशीर्वाद हो जाएगा, ठीक है। ऊ के बाद में घोष लिखा हुआ है, ऊ और प्लस में यानी ऊ विसर्ग और प्लस में घोष, तो स्वर या व्यंजन आ सकता है इसमें, इसका रे बनेगा, ठीक है। और धनु प्लस में वेद,
ये देखो धनु और प्लस में वेद लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऊ की ध्वनि है ना, इसलिए उसके बाद में ये धनुर्वेद, रे का आगमन हो जाएगा, धनुर्वेद हो जाएगा। काफी सारे उदाहरण आगे दिए गए हैं और अभी ये नियम के अकॉर्डिंग आप इतना समझ लिया है। तीसरा नियम ये आता है कि इसमें विसर्ग, यानी ये देखो विसर्ग और का क्या होना, लोप होना। तो पहले नियम में क्या था, पहले नियम में अपने बात की थी ओ बनना, ठीक है। दूसरे नियम में क्या बात की थी अपने, रे बनना। और तीसरे नियम में क्या बात की थी, ये देखो लोप होना। ये बात अपने करते आ रहे हैं। उस लोप कब होता है, जब यानी ए या ए के बाद में ई आए, ए आए या ऊ आए, ऐसी कंडीशन आए, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन आए तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यानी विसर्ग का ही लोप होगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, विसर्ग का ही लोप होगा, न और बाकी जो वर्ण है ना उसमें कोई किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि ये देखो यश और प्लस में इच्छा है, तो यहां पर विसर्ग का लोप हो गया और यश इच्छा बन गया। उसके बाद में सेकंड नियम में मतलब ए विसर्ग, उसके बाद में ए लिखा हुआ है, तो यानी अतः प्लस एव लिखा हुआ है, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया, अतः हो गया, ठीक है। और विसर्ग प्लस में ऊ लिखा हुआ है, यानी तप और प्लस में उत्तम, तो तप उत्तम हो जाएगा। तपो उत्तम न होकर के तप उत्तम हो जाएगा। तपो, जैसे मान लो कि तप और प्लस में गुण लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तब आप बोलोगे कि ये देखो यानी तप उत्तम लिखा हुआ है, तो यहां पर तप उत्तम हो गया, विसर्ग हट गया। और यहां पर लिखा हुआ है कि तप प्लस में गुण लिखा हुआ है, तो अपने ऐसे कर देंगे, ये लो तप गुण हो जाएगा, तप गुण हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। यहां पर नियम ये है कि इसमें स्वर आना चाहिए। यहां पर क्या है, यहां पर स्वर, तो स्वर आ रहा है यहां पर, ये लिखो तप प्लस में उत्तम, ऊ स्वर है, यहां पर ऊ स्वर है, तभी ये नियम काम करेगा, नहीं तो यानी व्यंजन में कोई नियम ये काम नहीं करेगा। और आगे क्या हो जाएगा, शब्द नया बनेगा और दूसरे नियम में, अगले नियम में ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा क्या, ये तप गुण नया बन करके ये तपो गुण बनेगा। ये क्या बनेगा, तपो गुण बनेगा, ठीक है। वो ओ की ध्वनि में आता है, ठीक है। ओ वाले उदाहरण करेंगे ना, उसमें आ जाएंगे सारे के सारे। तो ये सारे के सारे तीनों नियम हो गए। अब आपको समझ में क्या आया, यानी विसर्ग संधि दो, यानी विसर्ग संधि अपने कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार से होती है। एक तो अपने विसर्ग घोष वर्ण वाली जो अपने अब कर रहे हैं, ठीक है, इसमें घोष यानी ये सारी चीजें आएगी और ये अपने कल करेंगे, ठीक है, दूसरी वाली। और उसके बाद में अपने बात की थी यानी विसर्ग और घोष वर्ण की संधि, ये चीजें हैं नहीं, तीसरा चौथा पांचवा, और उसके बाद ये रेलव है। और ये पहला नियम, इसके दो चीज पढ़ लिए, इसमें पहले में ओ ही बनेगा सिर्फ, और दूसरे में इसमें रे ही बनेगा, और तीसरे में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यानी विसर्ग का लोप होगा। अब चलते हैं अपने पहले नियम में वापस। चलो भी पहले नियम में अपने वापस आ गए। ये देखो पहला नियम आ गए भी, क्या बन रहा है यहाँ पर, ओ ही बन रहा है। और पहली कंडीशन, पहले नियम में पहली कंडीशन यानी ओ तो बनेगा बनेगा, और साथ में क्या होगा, स्वर का लोप हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा, स्वर का लोप हो जाएगा। तो यहां पर देखो स्वर, ये 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 सारे के सारे स्वर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लोप हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद में मन, यानी मन प्लस में अनुकूल लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मनोनुकूल, मनोनुकूल, ये लो, ठीक है, मनोनुकूल हो जाएगा। देखो यहाँ पर स्वर गायब हो गया ना, बिल्कुल यहाँ पर गायब हो गया, ये देखो लोप हो रहा है यहाँ पर। और ओ विसर्ग का क्या बन गया, ओ बन गया, मनोनुकूल हो गया। उसके बाद में अन्य प्लस में अन्य लिखा हुआ है, यहाँ पर विसर्ग, उसके बाद में ये स्वर अपने विसर्ग यहाँ पर, और ये ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्योन्य क्रिया, यानी अन्योन्य हो जाएगा, अन्य यो, यानी ओ की ध्वनि होगी ना, ओ, और उसके बाद में ए गायब, उसके बाद में अन्योन्य, ठीक है। उसके बाद मनोनुसार, ये लो मनोनुसार, ठीक है। उसके बाद में मने अभिलाषा, तो मनो अभिलाषा, मनोभिलाषा। और स प्लस अहम लिखा हुआ है, तो स, और उसके बाद में ओ की ध्वनि हो जाएगी, तो सो, और ए हट जाएगा तो सो हम, सो हम, ठीक है। और प्र प्लस में अक्ष, यानी प्र प्लस में अक्षी होता है, ठीक है, सही तो होता है, प्र प्लस में अक्षी, और उसके बाद में अक्षी को जोड़ते समय बाद में अक्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्र प्लस में अक्ष लिखा हुआ है, ए तो हट ही जाएगा इसमें से, यानी, और विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ की ध्वनि आ जाएगी, तो प्रोक्ष, क्या बन जाएगा, प्रोक्ष, ठीक है। और विच्छेद करेंगे प्रोक्ष का, तो यह आ जाएगा प्र प्लस में अक्षी। तो कई किताबों में अक्ष भी लिखा है, कई किताबों में अपने अक्षी भी लिखा हुआ है, तो अपने को यानी अपने को अक्षी मान के चलना है। रियल में तो यानी जो सही नियम होता है ना, वो अक्ष न होकर के अक्षी होता है। जैसे मान लो शब्द को पढ़ते हैं,
जैसे प्रोक्ष, प्रोक्ष का मतलब क्या होता है, मतलब प्रत्यक्ष, और इसका उल्टा क्या होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को अपने क्या बोलेंगे, प्रोक्ष बोलेंगे। तो प्रोक्ष का मतलब, अप्रत्यक्ष का मतलब अपने सामने न होना, अपने सामने नहीं है उसे अपने अप्रत्यक्ष बोलेंगे। डायरेक्ट नहीं है अपने पास, डायरेक्ट सामने होता तो अपने प्रत्यक्ष बोल देते उसको, ठीक है, प्रत्यक्ष। और उसके यानी विलोम शब्द हो जाएगा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का ही पर्यायवाची है प्रोक्ष। इसका मतलब है कि अपने सामने नहीं है। अप्रत्यक्ष इसका मतलब अपने सामने नहीं है। सामने होने का मतलब यानी आंखों के सामने, और आंखों को मतलब ये शब्द होता है, आंखों का मतलब होता है अक्षी, न कि अक्ष होता है, ध्यान रखना। ये यहां पर अपने को इसलिए लगाना जरूरी हो जाता है अक्षी, कि यहाँ अपने आंखों के सामने है, इसलिए आंखा जो अपने आंखें है ना, उस आंखों के लिए अपने क्या है कि जो शब्द अपने प्रयुक्त होता है वो अपने पास है अक्षी है, न कि अक्ष। अक्ष कोई दूरी होता है या उसका मतलब, तब अपने क्या होते हैं इसमें अक्ष लगाएंगे। तो कई किताबों में अक्ष भी दिया गया, कई किताबों में अपने इसमें अक्षी भी दिया गया, अपने को मान के चलना है अक्षी। तो इसलिए अक्षी का यानी ई की ध्वनि है वो बाद में जुड़ने के बाद में ये क्या हो जाएगी, ई लोप हो जाएगी, और यहाँ पर ए ही आ जाएगा सिर्फ, और अक्ष यानी प्रोक्ष बन जाएगा। अब ये संयुक्त रूप में क्या बन जाएगा, ये प्रोक्ष बन जाएगा, मनो अनुमति। तो प्रोक्ष वाली समझ में आ गई। और मने अनुमति यानी मनो, अनुमति नहीं है, अनुभूति है, तो मनोनुभूति, ये लो मनोनुभूति, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब अपने बात है यानी विसर्ग संधि, पहले ओ बनने वाले नियम में बात की थी, ठीक है। ओ बनने वाला क्यों, ओ के यानी ओ जब बनते जब अपने स्वर का लोप हो रहा है, इतने उदाहरण है अपने पास है। तो मनो अभिराम, मनोभिराम, ये लो, ठीक है। और यश अर्जन लिखा हुआ तो यशो, यशोर्जन, ये लो यशोर्जन, ठीक है। यश अभिलाषा, तो यश यशोभिलाषा, यशोभिलाषा, ठीक है। और यश अभिलाषी तो यशोभिलाषी, ये लो यशोभिलाषी। यानी विसर्ग के बाद में, प्लस के बाद में अगर स्वर आता है तो वो स्वर लोप हो जाएगा और विसर्ग का ओ बन जाएगा। इतने उदाहरण अपने पास है, मिले थे वो मैंने सारे के सारे इसमें बता दिया आपको, और एक एक करके बता दिया। उसके बाद में किताब में और कोई थे नहीं तो मैं और भी आप इधर उधर से मिलेगा तो अपने प्रश्नों में ले आऊंगा, ठीक है। और उसके साथ में यानी आगे अपने चलते हैं दूसरा, पहले का दूसरा, यानी पहला नियम है ना, उसी का दूसरी कंडीशन में क्या होगा, यहां पर बनेगा तो ओ ही, ये देखो बनेगा तो ओ ही, परंतु यहाँ विसर्ग का घोष व्यंजन है, उसके बाद में विसर्ग का क्या बनना, ओ बनना। यहाँ पर लोप वाला सिस्टम नहीं है। लोप वाला यहाँ पर है कि सिर्फ अगर मान लो कि स्वर लगे हो तो ही लोप वाला सिस्टम है, यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, सीधे यानी व्यंजन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 4 5 यानी तीसरा चौथा पांचवा ये रे वे, ये घोष व्यंजन है। इनकी क्या हो रही है, यानी प्लस के बाद में ये रे वे यानी तीसरा चौथा पांचवा यही आएंगे। इनमें से कोई भी आ सकता है, इनमें से कोई भी आ सकता है। जैसे मान लो कि मने प्लस में बल लिखा हुआ है तो मनोबल, अब इसमें स्वर वाली कोई बात नहीं है। अब ये है क्या, ये घोष व्यंजन है, पे फे बे, तीसरा है ना, इसका मतलब तीसरा ये है। ये सारे कोई भी देख लो आप, कोई भी इनमें से आएंगे सारे के सारे, ठीक है, इनमें से सारे उदाहरण है ये। और ये इनमें से तभी नियम इसमें फॉलो करेंगे ये, और अदरवाइज ये देखो नियम ऐसा नहीं है कि नियम पूछ लिया जाए आपसे परीक्षा में, कोई नियम नहीं है, ये कोई ऑथेंटिक नियम नहीं है। ये तो अपने को सरल बनाने के लिए नियम बनाए गए, किताबों में भी बनाए गए हैं, अपनी जो आरबीएससी की बोर्ड जो किताब है उसमें भी अपने ये नियम बना करके दिए हैं। ऐसे ऑथेंटिक ये नियम नहीं है जैसे मान लो कि स्वर संधि के है, इसमें गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या मतलब अयादि संधि है। इनके जो जैसे दे रखे ना, उनके जो पार्ट दे रखे हैं वो इनमें कोई पार्ट नहीं है किसी भी प्रकार से। ये तो सिर्फ अपने सहूलियत के लिए दिए हैं ताकि अपने इन शब्दों को यानी अलग अलग करके और इस तरीके से आप इसको अध्ययन कर सके। इस नियम के अंतर्गत ये शब्द आएगा, इस नियम के अंतर्गत ये शब्द आएगा, ऐसे टूटेगा ताकि याद करने के लिए। और बाकी नियम को ऐसे नहीं पूछेंगे भी इसमें ओ बनेगा कि इसमें कौन कौन से आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ये सिर्फ सहूलियत के लिए और नियम कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ये पूछेगा तो शब्दों को पूछेंगे, शब्दों को उदाहरण देकर के ऐसे तोड़ना जोड़ना ये सब चीजें पूछेंगे, ठीक है। और कौन सा गलत है व्यंजन अपने संधि की दृष्टि से, कौन सा सही है, ऐसी चीजें अपने पूछेंगे। तो आगे चलते इसमें, जैसे मान लो कि मनोबल, मने प्लस में बल लिखा हुआ तो मनोबल हो जाएगा, ठीक है। अब आने इसमें से चाहिए 3 यानी तीसरा चौथा पांचवा ये रेलवे है,
इसके अलावा कै वाले को भी आ रहा है तो इसमें नहीं होगा। मने प्लस हर तो मनोहर, मने प्लस जय तो मनोज, यश प्लस दा तो यशोदा, यश प्लस भूमि यशो भूमि, यशो भूमि। और शरय प्लस जय तो सरोज, सरोज नाम की अभ्यर्थी है वो देख रहे हैं सामने, तो इसको देखो आप, सरोज मतलब अपने नाम में शरय प्लस में जय, ऐसे यानी उसमें अलग अलग ये होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि इसमें विच्छेद करना है तो शरय प्लस में जय, और आज तक आपने अपने नाम में ही आपको संधि विच्छेद करने शायद आपने नहीं सीखा होगा या नहीं पता होगा आपको, तो आज अपने नाम में क्या कर लो, यानी अपने नाम में ऐसे बता देख लो भी इसमें क्या हो रहा है कि श्रेय प्लस में जय, ठीक है। जय का मतलब जन्म लेना, श्रेय मतलब तालाब या सरोवर इस तरीके से, तो उसमें जन्म लेने वाले उनको बोलते हैं सरोज, तो उसको कमल का पर्यायवाची है। वे और प्लस में वृद्ध तो वयोवृद्ध, वयोवृद्ध हो जाएगा, ठीक है। श्रेय प्लस में वर तो सरोवर, सरोवर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में वटो वृक्ष, ये वटो वृक्ष है ना, ये पहले भी आया था, अपने बात की थी ए और आय और अव और आव वाली, इस संधि की बात की थी, तब अपने बात की थी वटो और प्लस में वृक्ष आया था, ये वटो वृक्ष वहां पर भी उठाया था। जैसे मैं यहां करके बताता हूं आपको, वटो और प्लस में वृक्ष ऐसे आया था, तो यहां पर वटो वृक्ष क्या बन जाएगा, वट वृक्ष बन जाएगा, ठीक है। तो वटव, अव की आवाज आ रही है इसमें, अव आ रहा है, तो ये अव किससे बनता है, ये देखो अव बनता है ओ से, किससे बनता है ओ, तो इसलिए ओ आ गया यहाँ पर वटो। उसके बाद में क्या आता है, स्वर आएगा, तो यहाँ पर क्या है, री है, तो वटो वृक्ष, ठीक है। तो वटो वृक्ष, ठीक है। अब अपने ये तो है किसमें, ये तो है अयादी संधि में, और ये स्वर संधि का भाग है, ठीक है, स्वर संधि और अयादी संधि, तो ये याद रखना, ठीक है, वटो वृक्ष। अब ये सेम ही शब्द है, गुण संधि अपने व्यंजन संधि में आ गया, तो यहां पर वटो वृक्ष, ये देखो वटो वृक्ष, इसका ओ की ध्वनि हो जाएगी और सेम ही वृक्ष हो जाएगा, और यहाँ पर वृक्ष वाला सिस्टम जो था वो अलग था, और है तो इसी शब्द के लिए, वो शब्द यानी स्वर संधि में भी चला जाएगा और यहाँ व्यंजन संधि में भी काउंट होते हैं। बहुत सारे शब्द जो है वो दोनों संधियों में काउंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने बात करते हैं, और ये जो वटो वृक्ष है ये उस अयादी संधि में भी और विसर्ग संधि में भी काउंट होते हैं, ठीक है, वटो वृक्ष, ठीक है। उरोज, उरोज स्तन को बोलते हैं उरोज, और वक्षोज भी स्तन को बोलते हैं वक्षोज, वक्षोज, ठीक है। और नमे प्लस मंडल तो नमो मंडल, और सर्वतमुखी तो सर्वतो, सर्वतोमुखी। अदय गति अधोगति, और अदयगामी अधोगामी, और अधय भाग अधोभाग, और अधय भूमि अधोभूमि, और अधय लिखित अधोलिखित, अधोलिखित। ये देखो सारे के सारे उदाहरण इसमें से अपने सामने आ गए, और एक बार करके देख लिए सारे, और उसके बाद में अधय लोक लिखा हुआ है तो अधय लोक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अधोलोक, ठीक है। अधय वस्त्र लिखा हुआ है तो अधोवस्त्र हो जाएगा, अधोवस्त्र हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यानी एक अधोवस्त्र, जैसे मान लो कि ऐसे ही लिखा आ गया अंतः वस्त्र, तो आप सोचोगे भी अधोवस्त्र लिखा है, वैसे
अंतोवस्त्र हो जाएगा। तो अंतोवस्त्र ऐसे नहीं होगा, इस ये अपवाद है, ये अंतःवस्त्र ही हो जाएगा। ये क्या रहेगा? अंतःवस्त्र ही रहेगा, ये अपवाद है। ऐसे अपवाद गिने चुने होते हैं, ऐसे याद रखना आप, ठीक है ना। ऐसे तो ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो ये अधोवस्त्र अधोवस्त्र हो रहा है और अंतोवस्त्र होना चाहिए, पर ये अंतोवस्त्र न होकर के ये अंतःवस्त्र है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए भी अंतःवस्त्र का विच्छेद बताइए यहाँ पर यानी विसर्ग साथ में लगा होगा, ठीक है ना। आपसे प्रश्न पूछ लीजिए अंतःवस्त्र का विच्छेद बताइए, तो आप इसको क्या कर दोगे, इसको यानी ये एक तो नियम संधि का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, यानी जैसे मान लो कि जैसे लिखा हुआ है वैसे इसको तोड़ दिया, तो ये संयोग हो रहा है ओनली ये, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है। परिवर्तन नहीं आएगा तब तक ये संधि का नियम पूर्णतः यानी 100% नहीं माना जाएगा। और बस ये अपवाद के रूप में अधोवस्त्र के रूप में ये अंतःवस्त्र भी यहाँ पर ले लिया, तो अपवाद के रूप में ये बता दिया कि इस तरीके से ये अंतःवस्त्र ही होगा, ठीक है। और उसके बाद अपने बात करते हैं इसकी तपोधन, तो तपोधन, तपोबल, तो तपोबल, तपोबल, ठीक है। तप भूमि, तो तपोभूमि। चलो तप वन लिखा हुआ है तो तपोवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तपोवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तपोवन। तिरोधान लिखा हुआ है तो तिरोधान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तिरोधान, 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 ठीक है। तिरोधान मतलब छिपना या अलग करना, मतलब सामने से ये अंधेरे में ले जाना, ये जैसे मान लो कि प्रकाश में न रहना, तिरोधान ये होता है। तिरे भाव यानी तिरस्कार की दृष्टि से देखना, ऐसे तिरे भाव उस दृष्टि से यानी भाव रखना, तो तिरे भाव, तिरो भाव हो जाएगा, तिरो भाव हो जाएगा, ठीक है। तिरे भूत तो लिखा था तिरो भूत हो जाएगा, तिरो भूत। आगे चलते हैं, सारे उदाहरण हो गए, अच्छे से उतार लिया आप सभी ने। अब चलते हैं अपने बात करते हैं तिरे हित की, तो तिरोहित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तिरोहित हो जाएगा, ठीक है। तिरोहित। तेजोमय, तेजो में साथ साथ में उतारते जाओ आप। तेजो मूर्ति, तेजो मूर्ति एक किताब में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। एक ही किताब में कहीं कोई सी किताब ले लेना, आपको कम से कम 4-5 किताबें पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के ये सारे उदाहरण आपको एक जगह इकट्ठे करने पड़ेंगे। और 4-5 से मैंने पढ़ ली है, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं यही काम कर रहा हूँ, सिर्फ ये पढ़ने पढ़ाने का काम ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद में यानी जैसे मान लो कि आप मेरे पास सारे उदाहरण इकट्ठे किए हुए हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो बस यानी अपने रजिस्टर में उतारते जाओ आप। तेजोवान, तेजोवान, ये लो वान। तेजो रूप, तेजो रूप, पूरे प्लस धा यानी पुरोधा, पुरोधा। और पुरोहित, पुरोहित, पूरे प्लस गामी, पुरोगामी। मनोगत, मने प्लस गत लिखा हो तो मनोगत हो जाएगा। मने प्लस ग्राह्य लिखा हो तो मनोग्राह्य। मने प्लस में जय लिखा हो तो मनोज, ठीक है। मने प्लस में दशा लिखा हुआ तो मनोदशा। मने प्लस में धारा लिखा हुआ तो मनोधारा, मनोधारा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने मनोनयन की। मने प्लस नयन लिखा हुआ तो मनो नयन। मनो निग्रह, मने निग्रह लिखा हुआ तो मनो निग्रह। मनोनीत लिखा हुआ तो मनोनीत, मनोनीत, ठीक है। मनोभव लिखा हुआ है, मनोभव। मनो मैं लिखा हुआ तो मनो मैं हो जाएगा, मन मैं लिखा हुआ तो मनो मैं। मने प्लस योग लिखा हुआ तो मनोयोग। मने प्लस रथ लिखा हुआ तो मनोरथ, मनोरथ।
रथ। मने प्लस रम लिखा हुआ तो मनोरम। मने प्लस में रोग लिखा हुआ तो मनोरोग। मने प्लस रंजन लिखा हुआ तो मनोरंजन। मने प्लस में व्यथा लिखा हुआ तो मनोव्यथा। ये लो, ये सारे उदाहरण हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मने प्लस विकार लिखा हुआ तो मनोविकार। ये लो, यहां दिख जाएंगे आपको मने विकार। ठीक है, और मनोवृत्ति लिखा हुआ तो मनोवृत्ति, डबल तय इसमें, मनोवृत्ति। मनोविचार, मने विचार लिखा हुआ तो मनोविचार। मनोविज्ञान, मने विज्ञान लिखा हुआ तो मनोविज्ञान। ठीक है, मने वेग लिखा हुआ तो मनोवेग। मने वांछा लिखा है, मनोवांछा लिखा हुआ है, इसको अलग करना है तो मने और प्लस में वांछ, वांछा। ओ की ध्वनि आ रही ना, इसलिए यहां पर ओ की ध्वनि आ रही तो मने प्लस में वांछा। ठीक है, और मनोहर लिखा हुआ तो मने प्लस हर। मनोहारी लिखा हुआ तो मने और प्लस में हरी। और यशोगान लिखा हुआ तो यश और प्लस में गान। यशोगाथा लिखा तो यश, यश प्लस गाथा। और यशोदा लिखा हो तो यश और प्लस में दा। और यशोधरा लिखा हुआ तो यश और प्लस में धरा। यशो भूमि लिखा हुआ तो यश और प्लस में भूमि। ठीक है, और रज गुण लिखा हुआ तो रजोगुण। ठीक है, रज में लिखा तो रजो में, रजो में हो जाएगा। चलो, पे प्लस जय लिखा, पे का मतलब होता है पानी। पे यानी पानी में जन्म लेने वाला, पयोज मतलब कमल का पर्यायवाची है, पयोज। पयोदय यानी पानी को देने वाला, यानी पयोद। पयोद, पयोद का मतलब होता है बादल। पयोद, पयोधी यानी पय को धारण करने वाला, समुद्र, पयोधी। ठीक है, और सरेजस यानी सरोज, यानी श्रय यानी तालाब में जन्म लेने वाला सरोज। श्रय प्लस रू है, सरोरू है। सरोरू है, ये भी कमल का पर्यायवाची है। सरोवर। ठीक है, सिरोधार्य, सिरे लिखा हुआ तो सिरो धार्य। ठीक है, सिरे लिखा हुआ तो सिरो धार्य। ठीक है, और सिरे भाग तो क्या हो जाएगा, सिरो सिरो भाग। शिरोमणि लिखा हुआ है। एक शिरोरू भी होता है, शिरो। चलो वो इसमें आ जाएंगे उदाहरण। अब अपने थोड़े से उदाहरण एक साइड में पढ़े हैं, वो भी लेने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने बाद में लिखे थे कुछ दूसरी किताब में से। सिरो मणि लिखा हुआ है। ठीक है, और सिरो रेखा, सिरो रेखा। ठीक है, अंत, अंततः गत्वा तो अंत, अंत तो गत्वा, अंत तो गत्वा आखिर, यानी अंत तो गत्वा। तो ऐसे में अपने, यानी ये सारे सारे उदाहरण अपने देखो, एक बार सारे उदाहरण देखो आप, एक बार सारे उदाहरण देखो आप, अच्छे से देखो। हाँ, सारे उतार लिया आपने।
देखते जाओ, सारे उदाहरण देखते जाओ साथ साथ में। ठीक है, सारे आगे ना, ये मनोवृत्ति मनोविकार वाले सारे आगे। अब देखो थोड़े से और उदाहरण इसमें बचे हुए हैं, इसी में यानी इसी नियम में और बचे हुए, उनको अपने थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं। ये सारे उदाहरण उतार लिए ना तो ही अपने ऐड करेंगे। देखो एक बार सारे उतार लो और उसके बाद में इसके ऊपर एक अपने स्लाइड और लेके आएंगे इसी के ऊपर। ठीक है, तो वो इसके ऊपर आ जाएगी साथ में। पहले नियम का दूसरा यानी 1/2 यानी ए का दूसरा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ए का दूसरे का उदाहरण है, ये नियम के दूसरे के उदाहरण है। अधो हस्ताक्षर करता, रजो दर्शन, अम्भोज, छंदों में तपोनिष्ठ, तमोगुण, तमो में पयोधर, बादलों का पर्यायवाची, और पयोनिधि, तो ये हो जाएगा पय निधि लिखा हुआ है ना, पयोनिधि। और पूरे वाक लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है भूमिका, तो पूर्व वाक हो जाएगा, पूर्व वाक। मने भावना लिखा हुआ तो मनोभावना, मने मंथन लिखा हुआ तो मनोमंथन। ठीक है, मनोमंथन। यशवर्धन लिखा हुआ तो यशवर्धन, यशोवर्धन। ठीक है, यशमती लिखा हुआ तो यशोमती। ठीक है, शिरे रू है लिखा हुआ है, ये देखो प्रश्न अपने बात कर रहे थे ना, तो शिरो रू है, शिरो रू है, बालों का पर्यायवाची है शिरो रू। रू छोटा आएगा इसमें, शिरो रू है। शिरो रू है का मतलब क्या होता है, यानी बाल, तो शिरो रू है, ये बालों का पर्यायवाची। चलो भाई आगे चलते हैं, अब अपने बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। ठीक है, ये जगह देख करके अपने उसमें यहाँ स्लाइड, यानी पहले नियम का ये चल रहा था, पहले का दूसरा भाग। देखो पहले का दूसरा ये चल रहा था, ये चल रहा था ना, इसी के अपने उदाहरण कर लिए। ठीक है, अब अपने बात करते हैं आगे दूसरा। ठीक है, ये कहाँ आ गया, ये आ गया। अब अपने पहले के दूसरा नियम था, दूसरा नियम क्या था कि यानी विसर्ग, विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन आए तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। यानी घोष व्यंजन कौन से, तीसरे चौथे पांचवा, और ये रेलव है, ये आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ बनेगा। और ओ बनेगा तो साथ साथ में क्या हो जाएगा, यानी ऐसे शब्द भी अपने को और मिले जो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है इसमें। और जो अपने बहुत सारे उदाहरण लिखे थे ना जिस नियम में ला करके वो नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे, ऐसे उदाहरण जो है ना वो अपने अलग से लेके आए हैं। ठीक है, उनका अगर टूटना और जुड़ना ऐसे ही होगा, ठीक है ना, इस तरीके से ही होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर ओ हो जाएगा और ये अपवाद है, ये क्या चीज है, ये अपवाद है। ठीक है, अब अपने क्या बात है हो रही है यहाँ पर, यानी जैसे ये बनना क्या चाहिए, ये इसमें विसर्ग लिखा हुआ है, बिल्कुल विसर्ग है। आगे घोष व्यंजन लिखा हुआ, तीसरा चौथा पांचवा इसमें घोष व्यंजन है। अब जुड़ने के बाद में क्या बनना चाहिए, ओ बनना चाहिए, परंतु यहाँ पर ओ नहीं बनता, परंतु यहाँ पर क्या नहीं बन रहा है, ओ नहीं बन रहा है। ओ नहीं बन रहा है, इसका मतलब नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, शब्द सही है, टूटना इसका सही है, जुड़ना इसका सही है, तो आप इसमें से कहीं गलती नहीं निकाल सकते। बस अपने नियम में जो अपना नियम बनाया था उस नियम में नहीं आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये बोल दिया भी अपने अपवाद वाले शब्द है उनमें, और ये ऐसे ही टूटेंगे, ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे ही ये सही है। ठीक है, तो ऐसे मतलब ये सही है, जोड़ तोड़ करके ऐसे पूछे जा सकते हैं, इनका टूटना ही ऐसे है और इनका जुड़ना ऐसे है। अंत प्लस गत लिखा हुआ तो अंतर्गत आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंतर्गत। अब ये अगर नियम उसको फॉलो करते तो ये होता ओ,
तो अंतोगत, अंतोगत हो जाता, अंतोगत हो जाता, परंतु ये सही शब्द क्या है, अंतर्गत। इसको तोड़ेंगे तो ये अंत प्लस में गत हो जाएगा। इसी तरीके से अंतर्भाव, अंतर भाव, ठीक है, अंतो भाव न होकर के अंतर्भाव हो जाएगा। पुनः जन, तो ये क्या हो जाएगा, पुनर्जन। आगे रे वाले आगे है नियम, वो खूब सारे अपने रे को नियम को यानी पूरे कर रहे हैं, उस रे वाले में ये पूरे नहीं हो रहे हैं और ये नए इसमें हो रहे हैं, परंतु ये अपवाद के रूप में आ गए, फिर ये इनको अपवाद के रूप में लिख दिया, तो ये पुनर्जन्म, ये लो पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनर्विवाह, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, देखो अंत, ये हो गया, विसर्ग का रे बन गया, ये लो रे, आगे राष्ट्रीय लिखा हुआ था, आगे वाला राष्ट्रीय लिख दिया, उसके बाद में ये रे जो बन रहा था वो इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, ये लो अंतरराष्ट्रीय, और अंतर्धान, ये हो जाएगा अंतर्धान, ठीक है। आगे अपने ये अपवाद वाले हैं सारे सारे, ये क्या है, अपवाद वाले। अंतरदशा, अंतर, ये लो दशा, और अंतर्निहित, अंतर्निहित, अंतर्मन, ये लो अंतर्मन, अंतर्ज्ञान, अंतर प्लस ज्ञान, तो अंतर ज्ञान, और पुनः निर्माण लिखा हुआ तो पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनः मूल्यांकन लिखा हुआ तो पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, ठीक है। पुनर्वास लिखा हुआ था पुनर्वास, ठीक है। पुनः भाव लिखा हुआ था पुनर्भाव, 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 ठीक है। पुनः विचार लिखा हो तो पुनर्विचार, ये लो पुनर्विचार, ये सारे शब्द हो गए अपवाद वाले, ठीक है। ये इसी में ऐसे टूटेंगे ऐसे जुड़ेंगे, ये अपने आप में सही है बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि हाँ ये तो अपवाद है तो संधि ये नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आएंगे नहीं, ये बिल्कुल आएंगे। ऐसे अपवाद वाले आते हैं, नियम को फॉलो नहीं करते वो आते हैं, और उसके बाद में फिर कंफ्यूज हो जाते हैं अपने यहाँ कौन सा नियम से करें, फिर गलत कर देते हैं। ऐसे ही अपवाद वाले है, ऐसे ओ बनना चाहिए परंतु ओ न बन करके ये रे बन रहा है, ठीक है। और जहाँ पर रे बन रहे हैं वहाँ पर ये काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ बिठा दिया, क्योंकि ये घोष व्यंजन है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर ए और उसके बाद में घोष व्यंजन आए विसर्ग के साथ में ए, ठीक है ना, तब जाकर के अपवाद के अंतर्गत है, मतलब इस नियम से बाहर निकल गए, ठीक है। और बाकी ये पूरा दूसरा यानी जो पहले का पहला और दूसरा, पहले नियम का पहला और दूसरा दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब अपने बात करेंगे दूसरा नियम, कौन सा, बी नियम, या कह देंगे अपने विसर्ग और का रे बनना। पहले ओ बनना है वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया, अब रे बनना है ना वो अपने कंप्लीट करेंगे। रे बनने में पहला जो पार्ट है ना वो ऐसे है, कैसे है कि ई के बाद में घोष स्वर या व्यंजन आए, ई के बाद में घोष स्वर या व्यंजन आए तो क्या बनेगा, यानी ई के बाद, ये देखो ई के बाद में घोष स्वर या व्यंजन आए तो रे बनेगा। देखो यहाँ पर ई और ई, ये देखो ई, ये छोटी ई वाली है, ठीक है। आगे बड़ी ई वाली बात करेंगे, ठीक है। ये तो बहुत सारे उदाहरण है, इनके उदाहरण अपने बात कर ली थी पहले, छोटी ई वाली, बड़ी ई वाली, फिर ऊ वाला आएगा, ठीक है। ऐसे करते ये 5 7 10 15 उदाहरण दे रखे हैं, ये सारे अपने करते हैं। बहिरंग, तो ये अपने पहले बात कर चुके हैं, बहिरंग हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। बहिर्भाग लिखा हुआ है तो बहिर्भाग, ज्योति आदित्य लिखा हुआ तो ज्योति। अब इसका तो रे बन रहा था ना, ये आगे क्या मिल रहा था, स्वर मिल गया इसमें, तो बहिरंग हो जाएगा। ये देखो आ स्वर है इसमें, रे बन रहा है, यहाँ पर रे के साथ में आ मिलेगा तो रा हो जाएगा, ज्योतिरा, ये लो ज्योतिरादित्य, 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 ठीक है, ज्योतिरादित्य। द्वि आगमन, तो ये लो द्वि, और उसके बाद में ये लो द्वि लगा दिया,
और हट गया क्या इसमें विसर्ग, रे बन गया, और आगे आ की ध्वनि है तो द्विरा, ये लो द्विरागमन। बही अंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बहिरंग आ ही गया इसमें, ठीक है, ये आ गया पहले वाला बहिरंग। उसके बाद बहिर आक्रमण लिखा हुआ है, तो बही रे, रे के साथ में आ की ध्वनि बहिरा आक्रमण, बहिरा आक्रमण, ये हो जाएगा बहिरा, बहिराक्रमण। आवि और भूत लिखा हुआ है तो आविर्भूत हो जाएगा, ठीक है, आविर्भूत। अब यहाँ पर ना वो नहीं है, स्वर नहीं है, इसलिए कोई आगे इसमें साथ में स्वर मिलेंगे नहीं, तो अपने आप में रे आधा ही रहेगा। रे अपने आप में क्या बन रहा है, रे बन रहा है ना, तो ये अपने आप में आधा ही रहेगा, तो आधा रहेगा तो फिर ये किसी यानी आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। आविर, ये लो आविर्भूत, ऊपर वाले रे यानी भय के ऊपर चला गया, ठीक है। आगे चलते हैं, हमने बहिर्भाग लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा बहिर, ये लो स्वर तो है नहीं इसलिए आधा रहेगा अपने पास, बहिर्गमन, बहिर्गमन, बही आगमन, बही रे आ रहा है ना, तो आ इसमें आगे, इसमें आगे ध्वनि है, बहिरागमन हो जाएगा। ध्यान रखना ऐसे शब्द आते हैं ये ऐसे मतलब नियम को फॉलो फॉलो तो करते हैं, परंतु ये स्वर इसमें मिल जाना, मिलने के बाद में ये थोड़ा सा परिवर्तन अपने को लगता है, जैसे मान लो बहिरागमन ये पूरा है इसमें, और लगता है कहाँ से टूटेगा नहीं टूटेगा ऐसे। तो जब प्रैक्टिस अपने करते हैं ना, तभी जाकर के ये नियम और प्रैक्टिस तब ये सामने आते हैं ऐसे शब्द। बहिरंग है या बहिरागमन है, ठीक है। बहिर्द्वंद्व, तो बहिर्द्वंद्व हो जाएगा, बही रे, और उसके बाद में ये द्वंद्व लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं अपने द्वंद्व, और उसके ऊपर ये लगा सकते हैं, बहिर्द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर ये रे लगा सकते हैं, दिख रहा है आप सभी को साथ साथ में, तो ठीक है। बही और मुखी, तो ये लो बही मुखी। देखो बहुत सारी वीडियो बनाते हैं ट्रिक वाली संधि, मतलब ऐसे जैसे मान लो कि जैसे ट्रिक अपने 5-4 शब्दों में ट्रिक बता दी रही है, संधि हो जाएगी, और उनके मतलब खूब सारे लोग देखते हैं, पता नहीं ट्रिक वाली संधि में कैसे है। ये ट्रिक वाली संधि होती है क्या? संधि में शब्दों का नॉलेज होना चाहिए, और नियम अपने को पता है चाहे नहीं है, शब्दों का नॉलेज होना चाहिए अपने पास। वोकेब जितनी भी है इंग्लिश में, वोकेबुलरी होती है, वो सारी की सारी क्या होती है, वो इंग्लिश में काम आती है। ये अपने वोकेब है, ये शब्दकोश है अपना, शब्दकोश अपना मजबूत होगा तो संधि उपसर्ग प्रत्यय सब कुछ हो जाएगा। ट्रिक ट्रिक कहाँ यूज आती है इसमें? कोई भी संधि करता है तो अपने ट्रिक से कोई अपने मतलब संधि नहीं कर सकता। लैंग्वेज पढ़नी है तो विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से सारे शब्दों को देखना पड़ेगा, और सारे शब्दों का अर्थ भी अपने को जानना पड़ेगा। बहिर द्वार, बहिर रे द्वार ऐसे लिखा हुआ है ना, तो बहिर द्वार ऐसे, तो इसको द्वार लिखा हुआ है तो ऐसे अपने कर सकते हैं। ये देखो द्वार, ये लो द्वार, रे बन गया तो ये लो ऊपर चढ़ा दिया इसके, ठीक है। बहिर्द्वार, बहिर्मुख है तो बही मैं के ऊपर हो जाएगा मुख, बहिर्मुख। ज्योतिर्मय, ये ज्योति लिखा हुआ है और मैं इसके ऊपर चला जाएगा, रे इसके ऊपर चला, मैं के ज्योतिर्मय। ज्योतिर्विद हो जाएगा, ज्योतिर्विद, यानी वह के ऊपर रह चला जाएगा, ठीक है। 1 मिनट भी होल्ड रखना, भी शेल खत्म हो गई इसके, अभी चेंज करता हूँ। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए होल्ड रखना आप, मैं अभी चेंज करके वापस कर। हाँ जी हो गए चेंज, आगे चलते हैं अपने, ठीक है। तो ये ज्योतिर्विद और ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग ऐसे हो जाएगा, ये ज्योतिर्लिंग। अब ध्यान रखना ये शब्द एक और आया था, बहुत ही यानी इंपॉर्टेंट शब्द है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। अपने बात की ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्विद, ज्योतिर्मय, यानी ऐसे इसमें रे का आगमन हो रहा है। किसका आगमन हो रहा है? रे का आगमन हो रहा है। तो रे का आगमन हो रहा था, अपने भी आगे जैसे मान लो कि ज्योतिपुंज लिखा है, अपने भाग करके ऐसे ही करेंगे कि ज्योतिर्पुंज, ज्योतिर्पुंज, परंतु ये ज्योतिर्पुंज है वो शब्द क्या है? गलत है, शब्द गलत है। इसमें श का आगमन होता है, इसमें क्या होता है? श बनता है, ज्योतिषपुंज बनता है।
ज्योतिषपुंज लिखा होगा तो ये सही होगा, और ज्योतिर्पुंज लिखा हुआ तो गलत होगा, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ज्योति प्लस पुंज लिखा हुआ है, तो यहां पर जैसे, तो यहां पर देखो ये अपने बात कर रहे हैं, देखो यहां देखो घोष स्वर व्यंजन, घोष में क्या आता है, तीसरा चौथा पांचवा ये रेलवे है, इनमें से बताओ ये पे जो ये तीसरे चौथे पांचवे में है क्या, नहीं है। ये रेलवे में भी है, नहीं है। ये पहले दूसरे में है, पहले दूसरे पे स्टार्ट नहीं, इसलिए वो क्या बन रहा है, इसका स बन रहा है, ठीक है ना, श षटकोण वाला मूर्धन्य श बन रहा है। तो ये ध्यान रखना है, ये शब्द यानी यहां से अलग है, ये सेम फॉलो कर रहे हैं, परंतु यहां पर ये सारे के सारे क्या आ रहे, घोष वर्ण आ रहे, और इसमें ए घोष आ रहा है, इसलिए इसका स बन रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक जैसे से लगते हैं परंतु ऐसे शब्द यानी परीक्षा में आते हैं, ऐसे शब्द यानी आपसे प्रश्न, यानी आपने जो मर्जी है पूरी यानी संधि कर ली और फुल उदाहरण कर लिए, फिर आपने ये नहीं शब्द पढ़ा, तो इसका मतलब आप पीछे रह गए, और ये शब्द क्या हो जाएगा, गलत करा देगा प्रश्न। और जितने भी प्रश्न यानी पेपर आपसे लिए जाते हैं वो सारे के सारे गलत कराने के लिए लेते हैं, और आपने यानी गलत करा करके और उसको क्या कर दिया, यानी आपने ये सही ढंग से देखा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा प्रश्न। और ज्योतिर्पुंज करके आओगे तो वो गलत हो जाएगा, ज्योतिषपुंज होता है, क्या होता है, ज्योतिषपुंज होता है। आगे चलते हैं, रे का मतलब हो रहा है ना इसमें, रे वाली संधि पटे निरवलंब, निर रे आधा, इसके साथ में ए मिल गया तो ये पूरा हो जाएगा, निर्वलंब, निरवलंब, निर आकार, रे इसके साथ में आ मिल गया तो निराकार, ठीक है। और फिर निजन, तो निर, अब इसके साथ में यानी सामने क्या है, स्वर नहीं है, इसलिए अपने आप में आगे वाले वर्ण के ऊपर आधे के रूप में लग जाएगा, निर्जन, निराशा, अब देखो यहां पर सामने स्वर है तो निराशा हो जाएगा। यहां पर द्वि आगमन लिखा हुआ है, तो ये देखो द्वि, ये लो द्वि ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, और आगे रे बन गया तो रे आगमन है, तो आ की ध्वनि आ जाएगी द्विरागमन। नी अर्थक लिखा हुआ है, तो नी और रे आगमन, और इस ए को पूरा यानी ए मिल करके रे को पूरा कर दिया, और आगे निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। नि अपेक्ष, तो क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा, निरपेक्ष। नी आधार लिखा हुआ तो निराधार हो जाएगा, नी अपराध लिखा हुआ तो नी रे ए है ना, तो इसलिए रे के साथ में ए मिक्स हो जाएगा, निरपराध, निरपराध। नी आकार लिखा हुआ तो निराकार हो जाएगा, निराकार, निराकार मतलब निराकार। और नी प्लस उपम लिखा हुआ तो निरूपम हो जाएगा। अब देखो रे का आगमन, आगे छोटा ऊ है तो ये देखो छोटा ऊ वाली मात्रा लगा दो, निरूपम। ये छोटी छोटी बातें ना इसमें ध्यान रखनी चाहिए। निर उद्देश्य लिखा हुआ तो ये देखो नी रू, रू कौन सा बनेगा, निर रे तो आ गया विसर्ग का, रू कौन सा बनेगा, ये ऊ छोटा है तो इसलिए मतलब निरू, निरूप, निरुद्देश्य, निरुद्देश्य। निरुपाय यानी निरूपाय, निरूपाय। निगमन, आगे स्वर नहीं है तो ये गया के ऊपर, और निर्गमन, निगमन, निगम लिखा हुआ तो निर्गम हो जाएगा। कोई भी उदाहरण है वो चूक नहीं रहे उस उदाहरण से, ठीक है। निर्गुण लिखा हुआ है तो निर्गुण हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, निर्गुण हो जाएगा। अब अपने निर्जन, चलो एक बार थोड़े से आप इन उदाहरणों को देखो, आप, मैं पानी पी लेता हूँ एक बार।
हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ चल रही है। आगे चलते हैं। निर्जन। इसको आगे क्या करना है? विच्छेद करना है अपने को, ठीक है। ये विच्छेद। अब अपने संधि कर रहे थे, अब इसी नियम में विच्छेद करना है। नी प्लस में जन, नी और प्लस में झर, नीर और प्लस में जर, निर, यानी नी प्लस में दोष, निर यानी नी और प्लस में द्वंद्व, निर और नी प्लस में धन, इसलिए निर्धन बना है। निर्बल का नी और प्लस में बल, निर्बाध का नी और प्लस में बाध है। निर्भय का निर प्लस में भय। आगे निर्मल का निर प्लस में मल। निर्विकार का नी प्लस में विकार, ठीक है। निर्विघ्न का निर प्लस में विघन। निर्लज का निर प्लस में लज। निर्मम निर प्लस में मम, नी और प्लस में लेप। निर्णय यानी इसका नय हो जाएगा, ठीक है। अणय का नय बन जाएगा, नी प्लस में नय और नी और प्लस में मान हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर अणय जो है वो किस में काउंट, किस में बन रहा है? मान में, ठीक है। निर्माण। देखो उदाहरणों को, देखो देखो, उतार लो सारे। उतार लिए? अब चलते हैं आगे, क्लास थोड़ी लंबी काफ़ी हो जाएगी भी। अब नियम दो, नियम दो में दूसरा, दो में तीसरा रे बन रहा है आशी, यानी ई के बाद में घोष स्वर या व्यंजन आए तो क्या बनेगा? रे, यानी बड़ी ई वाले आशीर्वाद तो क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। और आशी और वचन तो क्या हो जाएगा? आशीर्वचन। बस इतने से उदाहरण है इसमें, दो ही मिले थे, हो ज्यादा इसमें है नहीं। और इसमें ऊ के बाद में घोष स्वर या व्यंजन आए तो भी क्या बनेगा? रे बनेगा। जैसे मान लो कि इसमें काफी सारे उदाहरण है, ठीक है, ये अपने कर ही लिए। और तीसरा इसमें थोड़े से, इसमें क्या है? अपवाद है। बस बस थोड़ी सी आपको यानी पेशेंस रखना पड़ेगा कि बस, मतलब 15 मिनट की और क्लास है, ठीक है। 15 मिनट और रुको बे, ठीक है। ऊ के बाद में घोष या स्वर व्यंजन आएंगे तो रे बनेगा। धनुर्वेद, ये देखो धनु, रे का आगमन हो रहा है यहाँ पर, तीनों कंडीशन में रे का आगमन हो रहा है। यहाँ पर भी रे का आगमन, यहाँ पर भी रे का आगमन, और यहाँ पर ऊ वाले यानी ऊ प्लस में घोष व्यंजन, तो इसमें रे का आगमन हो रहा है। दु अवस्था लिखा हुआ तो दूर अवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर अवस्था। दूर रे लग गया, उसके बाद में ए का आगमन हो गया, साथ में मिल गया दुर्वस्था। ये बहुत बार क्या है कि प्रश्न दुरावस्था लिखा आता है, और वर्तनी शुद्धि में ये प्रश्न पूछता है काफी। तो दुर्वस्था, आपको संधि आ रही है तो दुर्वस्था ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। दुरुपयोग, दुरुपयोग, ठीक है। रे और उसके बाद में ऊ, और उसके बाद में दू और गए, इसमें दुर्ग, ये लो रे, स्वर है नहीं तो इसके ऊपर लग जाएगा दुजन, तो ये क्या हो जाएगा? दुर्जन हो जाएगा। धनुर्धर हो जाएगा, धनुर, इसके ऊपर रे लग जाएगा, धनुर्धर। दूर दशा लिखा तो दूर दशा हो जाएगा, दूर
दशा। आयुर्वेद लिखा तो आयुर्वेद हो जाएगा, आयुर्वेद। ठीक है, आगे चलते हैं। धनुर प्लस में वेद लिखा हो तो धनुर्वेद हो जाएगा, धनुर्वेद। और यजुर्वेद लिखा हो तो यजुर्वेद हो जाएगा। और धनुर्ज्ञान लिखा हो तो धनुर्ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, धनुर्विद्या लिखा हो तो धनुर, ये लो धनुर्विद्या। चतुर्दिक लिखा हुआ तो चतुर्दिक हो जाएगा, चतुर्दिक। और चतुर्मास लिखा हुआ तो चतुर्मास हो जाएगा। और प्रादुर्भाव लिखा हो तो प्रादुर्भाव हो जाएगा, प्रादुर्भाव। ठीक है, और प्रादुर्भूत लिखा हो तो प्रादुर्भूत हो जाएगा, प्रादुर्भूत। दु अभिसंधि लिखा हो तो दूर अभिसंधि हो जाएगा, दु रे, और ये ए साथ मिल गया तो पूरा रे बन गया, दूर भी संधि। ठीक है, दु आगमन लिखा हो तो दुरागमन हो जाएगा। आ है ना, तो ये देखो दु और रे का आगमन हो जाएगा, और उसके बाद में आ मिल गया तो दुरागमन। अब दुरागमन लिखा हुआ है तो सामने एक वर्ड और लिखा दुरावस्था, तो दुरागमन, दुरावस्था में कौन सा सही है? तो दुरागमन सही है, दुरावस्था गलत है, दुरावस्था होती है, दुरावस्था। दु प्लस में अवस्था लिखा है। दुराचार लिखा हो तो दुराचार, दुराचार। फिर दु आचरण लिखा हो तो दुराचरण, दुराचरण। दु आत्मा लिखा हुआ है तो दुरात्मा, दुरात्मा। दु उपयोग लिखा हुआ तो दुरुपयोग, दु ग लिखा हो तो दुर्ग। ठीक है, दु गमन लिखा हो तो दुर्गमन, दुर्गम। ऐसे गम लिखा, दु गति लिखा तो दुर्गति। दुगंध लिखा हो तो दुर्गंध। और दुर्गुण, दुर्गुण। ये लो सारे उदाहरण हो गए। ठीक है, अब ये दुर्घटना, ये लो यहां कर देते हैं इसको। रे का आगमन घटना लिखा हुआ तो दुर्घटना, रे आधा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा इसके, दुर्जन। ठीक है, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि हो जाएगा। और दुबोध लिखा हो तो दुर्बोध हो जाएगा। और दुर्भाग्य लिखा हुआ तो दुर्भाग्य हो जाएगा। दुर्भावना लिखा तो दुर्भावना हो जाएगा। दुर्भिक्ष लिखा हुआ तो दुर्भिक्ष हो जाएगा, दुर्भिक्ष। दुमति लिखा हुआ तो दुर, यानी दुर्मति हो जाएगा। दुवचन लिखा हुआ तो दुर्वचन हो जाएगा। दुर्योधन लिखा हुआ तो दुर्योधन हो जाएगा, दुर्योधन। दुर्योधन हो जाएगा। हो गए सारे उदाहरण, वो वाले पहले ही हो गए थे। और वो यानी पहले के दूसरे का नियम, दूसरा नियम है ना पहले का, पहले नियम का दूसरा पार्ट, उसका है ये। ठीक है, अब तीसरा नियम इसमें बात करते हैं, यानी विसर्ग का क्या होना? लोप होना। बिल्कुल थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है। विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का लोप होना का मतलब है विसर्ग के बाद में ए के अलावा कोई स्वर आता है, ए के अलावा स्वर आने पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, विसर्ग, विसर्ग, उसके बाद में ए के अलावा, ये देखो ए के अलावा आ रहा है इसमें, या कह सकते हैं ए या आ के अलावा कोई भी आए स्वर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो। यश है और प्लस में इच्छा लिखा हुआ तो ये विसर्ग का लोप होकर यश इच्छा बन गया।
और यहाँ पर अतः प्लस एव लिखा है तो अतएव हो जाएगा। ये गिने चुने 4-5 एक उदाहरण है, ये कुछ एक अपवाद मिला करके उनको एक बार थोड़ा सा रिपीट करके और मतलब एक बार 2 बार 3 बार पढ़ लो इनको, तो फिर ये याद हो जाएंगे और फिर ये गलत होने के चांस। ये प्रश्न आया हुआ है अतएव, ठीक है, ये पटवारी में आया था और एक बार आर्यश में आया था ये, ठीक है, अतएव। और ये प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार यानी पूछा जाता है अतएव, इसलिए इसमें से क्या हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा। और तपय प्लस उत्तम लिखा हुआ तो तपय उत्तम हो जाएगा, ये विसर्ग हट जाएगा, ठीक है, ये इसका विसर्ग हट जाएगा। बस तीसरा नियम में इतने ही उदाहरण है। इसके अपवाद के रूप में बात करें तो यानी तीसरा जो नियम है ना, तीसरा आपने क्या बोला, विसर्ग का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, तो इसका अपवाद देखेंगे। इसके अपवाद, इसका मतलब लोप नहीं हो रहा है, यानी नियम तो ये कह रहा है विसर्ग के बाद में विसर्ग का लोप होना, और विसर्ग का लोप कब होता है, जब यानी ए के अलावा स्वर आने पर होता है लोप, यानी विसर्ग के बाद में ए के अलावा स्वर आने पर। देखो विसर्ग और विसर्ग के बाद ए के अलावा आ रहा है, आ रहा है, ई आ रहा है, ए आ रहा है और ए आ रहा है इसमें, और इक्षण ई आ रहा है, ऊ आ रहा है, उत्थान, आवृत्ति, उक्ति ये आ रहा है, फिर भी ये इसका मतलब यानी विसर्ग लोप न होकर के रे बन रहा है, और ये अपवाद के रूप में बता दिए गए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप, इसमें रे बन रहा है, ये उस नियम रे वाले नियम को फॉलो न करके और यहाँ आता है तो ये थोड़ी सी इसमें यानी इसमें क्या करते हैं, अपने अपवाद के रूप में लिख देते हैं। ऐसे टूटेंगे ऐसे जुड़ेंगे, ये अपने आप में सही है, और ऐसे टूटे हुए सही है और जुड़े हुए भी सही है। तो अंतः प्लस में आत्मा तो अंतरात्मा हो जाएगा, रे बन जाएगा, ठीक है। और रे कहां पर बन रहा था, पहले देखो, देखो ये रे और ये रे स्वर, ठीक है, यानी ई के बाद में बन रहा था, ये भी नई नियम फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में ई के बाद में, बड़ी ई के बाद में कर रहा था, और ये बड़ा यानी ऊ के बाद में कर रहा था, ए तो आया ही नहीं, इसलिए ए वाले उदाहरण है ये ना, इसमें यानी अपवाद के रूप में दे दिए, ठीक है, ए या आ ऐसे, ठीक है ना। ये देखो ई वाले, ए वाले, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ये सारे है। उसके बाद में स्वर आ रहे हैं, उसके बाद में क्या आ रहे हैं, स्वर आ रहे हैं। तो इसका रे वहां पर बन रहा था, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर यानी रे बन रहा है, यानी ए वाला है, तो इसका रे बनेगा अंतरात्मा, तो ये पूरा हो जाएगा अंतरात्मा। और इधर अंतरिक्ष लिखा हुआ है तो रे बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा बड़ी ई वाला, इसलिए अंतरिक्ष हो जाएगा। पुनः अपी लिखा हो तो पुनरअपि हो जाएगा, ठीक है। और पुनः अपी लिखा हो तो पुनरअपि रे हो जाएगा, इसका भी रे बन रहा है तो पुनरावलोकन हो जाएगा। और पुनरावलोकन नहीं होता है, पुनरावलोकन होता है। पुनरावलोकन बहुत बार अपने पुनरावलोकन कर देते हैं, पुनरावलोकन न होकर के पुनरावलोकन होता है, पुनरावलोकन। और ये पुनरीक्षण लिखा हो तो पुनरीक्षण हो जाएगा, बड़ी ई की ध्वनि आएगी। और पुनः उद्धार लिखा तो पुनरुद्धार हो जाएगा, छोटा ऊ आएगा इसमें, पुनरुद्धार। और पुनः उत्थान लिखा हो तो पुनरुत्थान हो जाएगा, छोटा ऊ की मात्रा आएगी इसमें। और पुनः आवृत्ति है तो इसमें पुनरावृत्ति हो जाएगी, ठीक है। और पुनः उक्ति लिखा हो तो पुनरुक्ति हो जाएगी, छोटा ऊ है तो इसमें छोटे रू की मात्रा आएगी, पुनरुक्ति, ठीक है। लो भाई, अब इतने उदाहरण एक बार और देख लो आप, ठीक है। देखो देखो इसको मिलान कर लो आप सारे, बस क्लास अब एंड पर है। ये उदाहरण अपने देख लिए सारे, ठीक है। और सारे यानी अब लगभग अपने क्या कर लिए, कितने, जैसे अपने 2 प्रकार की है, एक प्रकार को छेड़ा ही नहीं, अगली वीडियो में करेंगे। पहले प्रकार को छेड़ लिया अपने और उसको अपने क्या कर लिया, 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में पहले भाग में 2 है और तीसरे में 3 है, दूसरे में 3 है और तीसरे में 3 है। ये सारे उदाहरण कर लिए और पहले के उदाहरण सारे कर लिए, ठीक है। उसके बाद में अपने पहले के दूसरे के कर लिए और पहले के तीसरा कर लिया। कुछ लिखा हुआ है, कुछ डिलीट हो गया भाई, ठीक है ना। और बाकी इसमें जो लिखे हुए हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको। और बाकी इसमें दूसरा नियम आ गया, उसके बाद में तीसरा जो दूसरा नियम है, बी पार्ट आता है, वो दूसरा नियम आता है, उसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ये लो दूसरा पार्ट, और इसका तीसरा पार्ट भी आ गया। अब तीसरा नियम आ गया और इसका ये अपवाद है कुछ, और ये तीसरा नियम, ये लो तीसरा नियम। इसके सारे तीनों यानी उदाहरण ले लिए अपने, और उदाहरण लेने के बाद में कुछ इसके अपवाद है वो उठा लिए और सारे अपवाद वगैरह सारे हो गए, ठीक है। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यानी इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है,
इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता, तब वो हारा हुआ माना जाता है। अगर मान लो असफल हो भी गया, एक बार दो बार असफल होता है, जब तक वो प्रयास करता रहेगा और जारी रखेगा जीत की उम्मीद में, तब तक वो असफल नहीं होगा। और जब वो अपनी उम्मीद छोड़ देगा और उसके बाद में यानी अपने क्या कर देगा, वो अपनी जीत नहीं सकता, यानी कब नहीं जीत सकता, यानी वो सोच ले कि मैं अब जीत ही नहीं सकता, हार मान चुका है मन से, तब वो नहीं जीत सकता। इसलिए यानी अपने को मन से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और उसके लिए प्रयास हमेशा के लिए करते रहना चाहिए और अपनी दृढ़ इच्छा के साथ में, और यानी काफ़ी यानी अपने दृढ़ इच्छा के साथ अपने पूरी मतलब कड़ी मेहनत के साथ अपने प्रयास करने चाहिए, ताकि अपने क्या कर सकते हैं, उस जीत को, उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो आज की क्लास अपने काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, और मतलब होनी थी लंबी क्लास, यानी काफ़ी नियम आ गए इसमें, और इसके टुकड़े करके पढ़ाते तो फिर वो मज़ा नहीं आता। और अब इसके लिए यानी एग्रीगेट अपने क्लास अगर 2 पार्ट में करके देख लो, यानी 3 पार्ट में करके देख लो, परंतु ये एक क्लास मिल जाए ना तो काफ़ी यानी विद्यार्थियों के लिए सहूलियत हो जाती है। ठीक है, और अगली भी क्लास ऐसे ही आएगी, और ऐसे नहीं है कि अपने को किसी प्रकार से, यानी ऐसे नहीं है कि हाँ ट्रिक बता दो, ये छोटे छोटे पार्ट में मतलब बिखेर के बता दो, कोई उदाहरण आए चाहे ना आए, अपने को लेना देना नहीं है। ये चीज़ें मैं अगर सोच लेता हूँ ना तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी कहानी। अपने पूरा कंटेंट देंगे, पूरी किताब में से उदाहरण उठा के देंगे, चाहे अगले को लगे चाहे न लगे, अपने यानी पूरा देंगे। और अगला अगर मान लो ऐसे होता है कि भी हाँ सारा कुछ दे दिया, जब किताबें पढ़नी तो फिर वीडियो का मतलब क्या है। जब अपने यानी इसे कोचिंग करने का, जैसे मान लो कि अपने ऑनलाइन पढ़ने का मतलब ही क्या है, जब अपने को किताबें ही पढ़नी है, किताबें पढ़नी है, एक अपने पास यानी सोर्स रखो, उसके पास उदाहरण देखने के लिए, नियम देखने के लिए कभी भूल जाएं तो, और उसके बाद में अगर सारी किताबों में से उदाहरण देखने अपने को पढ़ गए तो उसके बाद में फिर तो अपने को मिलेंगे नहीं, बहुत सारी किताबें लानी पड़ेगी, एक हिंदी के पीछे पड़े रहेंगे फिर तो इसलिए एक बार क्लास देखो और उसके बाद में आपको और सब्जेक्ट है उसके पढ़ने के लिए भी आपको टाइम है मिलना चाहिए। ठीक है, और आज आपने यानी खूब लंबी क्लास देखी और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यही आप अपने क्लास को समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे नेक्स्ट दूसरे नियम के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।